अपनी मां की मौत के बाद आरव और उसके पिता एक शांत पहाड़ी गांव के बाहरी इलाके में बने एक पुराने औपनिवेशिक बंगले में रहने आ गए। किराया बहुत कम था, इतना कम कि शक होने लगे, लेकिन उसके पिता को परवाह नहीं थी। वो बस नया जीवन शुरू करना चाहते थे। जब मकान मालिक ने चाबियां सौंपी तो उसने हल्के से कहा, इस घर का एक इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत है। आरव के पिता हल्का सा हंसे। भूत बिल भरने तो नहीं आते, उन्होंने बात टालते हुए कहा। पहली रात घर अजीब तरह से ठंडा लग रहा था। हर कदम पर फर्श डरावनी आवाज करता और हर कोने में सीलम की गंध फैली हुई थी। लेकिन आरव ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आधी रात के आसपास उसकी नींद टूट गई। प्यास लगी थी। बिजली फिर से चली गई थी। उसने अपने फोन की रोशनी ली और धीरे धीरे गलियारे में उतरने लगा। मोबाइल की हल्की रोशनी में उसने कुछ अजीब देखा। रसोई की बत्ती जल रही थी। जब उसने अंदर झांका, एक औरत काउंटर के पास खड़ी थी, पीठ उसकी ओर। उसने फीकी सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल नीचे बंधे हुए थे। उसके पास फल का एक कटोरा रखा था और वो एक धीमी टूटी सी धुन गुनगुना रही थी, जिसकी आवाज पूरे खाली कमरे में गूंज रही थी। माफ कीजिए, आरव ने कहा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? औरत ने गुनगुनाना बंद किया, थोड़ा मुड़ी और सिर हिलाया। जरूर, उसने नरमी से कहा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी, बहुत शांत, बहुत स्थिर। उसने उसे पानी का गिलास दिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। थैंक यू, आरव बुदबुदाया। क्या आप नौकरानी हैं? औरत हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखें गहरी थी। मैं यहां मदद करती हूं, आप ऐसा कह सकते हैं। आरव ने अटपटा सा सिर हिलाया और पानी पिया। उसका स्वाद धातु जैसा था, थोड़ा जंग लगा हुआ। कुछ पूछने से पहले ही वो बोली, ये अच्छा है कि तुम आए। ये घर बहुत अकेला हो जाता है। बस कोशिश करना कि आधी रात के बाद ऊपर मत जाना, तभी वे बाहर आते हैं। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। वे? वो जवाब नहीं दी। आरव ने पलक झपकाई और वो गायब थी, बिल्कुल गायब। रोशनी एक बार टिमटिमाई और पूरी तरह बुझ गई। अगली सुबह आरव ने सब कुछ अपने पिता को बताया। उसने कहा उसका नाम मीरा था शायद। वो अच्छी थी। उसने मुझे पानी दिया। उसके पिता चाय पीते पीते रुक गए। तुमने क्या कहा? वो नौकरानी रसोई में। उसके पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव, हमारे पास कोई नौकरानी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने उसे सुना। ऊपर किसी के चलने की धीमी ठहरी हुई आहट। हर कदम बहुत साफ, बहुत जानबूझकर। आरव के पिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। चाबियां ले आओ, उन्होंने फुसफुसाया। लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते, सीढ़ियों से एक नर्म, पहचानी हुई आवाज नीचे तैरती हुई आई। मैंने कहा था, ऊपर मत जाना।